जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से एपीएफसी के एग्जाम का वेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम यूपीएससी ने एग्जाम 2023 में कंडक्ट किया था और उससे पहले 2015 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो काफी लंबी वेट के बाद 2023 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब रिसेंटली एक नोटिस सामने आया था जो राजस्थान की गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिस नोटिस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम 30 नवंबर को कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी सर्टेनिटी नहीं है, बट अगर हम इसी डेट को टारगेट कर लें कि भाई 30 नवंबर को ये एग्जाम होता है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़े, लेकिन उसके लिए जरूरी है समझना कि पेपर किस टाइप का होता है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका सिलेबस होने वाला है और कट ऑफ क्या है जो आपको टारगेट करनी है। तो चलिए वो चीजें अंडरस्टैंड कर लेते। अब क्योंकि ये कोई रेगुलर पेपर नहीं है, ये पेपर काफी समय के बाद यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, इसी वजह से इसका कोई सेट पैटर्न था नहीं हमारे पास। बट 2023 में जो पेपर कंडक्ट करवाया उसके बेसिस पर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि भाई 2025 में किस टाइप का पेपर आ सकता है, क्योंकि 2023 लेटेस्ट पैटर्न जाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इसके साथ साथ पेपर जो हुआ था वो 2 घंटे का पेपर था और इस 2 घंटे के पेपर में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुल मिलाकर ये पेपर 300 मार्क्स का था। ये पूरा का पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपके पास अगर एक बार पेपर होगा तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस डोमेन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो जो कट ऑफ है क्या आप उस कट ऑफ को मीट कर पाएंगे, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। तो ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, आर कोर्सेज में चले जाइएगा। वहां पर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां चले जाइएगा। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल में आ जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे की तरफ यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स है, यहाँ चले जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बॉटम पर आकर प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेक्शन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 2015 का जो एपीएफसी का पेपर था, 2023 का एपीएफसी का पेपर, 2017 में ईओ एओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका पेपर यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये जो एग्जाम है इसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, एपीएफसी का डिटेल्ड सिलेबस। क्योंकि जो एग्जाम है और नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में आपको केवल आउटलाइन दी जाती है सिलेबस की। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर दिया, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री डाउनलोड है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो एक ब्रॉड आउटलाइन पहले देख लेते हैं कि सिलेबस की ब्रॉड आउटलाइन क्या है जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी 2023 के एग्जाम के लिए। तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था आपका पेपर। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जनरल इंग्लिश। तो यहां पर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के। उसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है उसमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। तो आप ये मान लीजिए आर्ट और कल्चर का सेक्शन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन और करंट अफेयर्स वो पूछे गए थे। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर था गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन पॉलिटी जो हम यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं। देन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, वो था। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, इंश्योरेंस। देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल साइंस। फिर था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। अगेन ये सिलेबस सिर्फ एक आउटलाइन दी जाती है यूपीएससी की तरफ से, इसमें डिटेल्स मिसिंग होती है। वो डिटेल्स मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, डिटेल सिलेबस में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस जो है उसकी एक नॉलेज मिल जाएगी। अब पेपर जो हुआ था वो 300 मार्क्स का था। इसमें 120 क्वेश्चन आए थे, 120 सवाल, और 2 घंटे का आपका पेपर था। और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। अब 2015 में पेपर हुआ है, फिर 2023 में पेपर हुआ है। तो इन दोनों सालों में कट ऑफ कितनी रही है, जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि भाई अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए कि कितने मार्क्स मुझे स्कोर करने पड़ेंगे इंटरव्यू की कॉल के लिए। क्योंकि 2023 में जो पेपर हुआ या 15 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया, वहां पर 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेज थी आपका रिटन एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर था, और उसके बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू। तो एक बार कट ऑफ जो है उनका भी आइडिया ले लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं 2015 के एग्जाम की,
2015 में जो एग्जाम हुआ था। अब 2015 का जो एग्जाम हुआ था, यहां पर जो एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किया था उसमें 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 300 का नहीं। जैसे 2023 वाला तो 300 मार्क्स का पेपर था, बट 2015 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था इट वाज 100 मार्क्स पेपर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी 66.5 आउट ऑफ 100, ओबीसी के लिए इट वाज 60.5, शेड्यूल कास्ट के लिए 56.5, शेड्यूल ट्राइब के लिए इट वाज 54.5। ये थी आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज। फिर सेकंड स्टेज थी इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी कट ऑफ थी। अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 50 थी, ओबीसी के लिए 45, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए भी 40। बट जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था जिसके बेसिस पर एपीएफसी जॉब ऑफर की गई थी, वो आया था आउट ऑफ 400। तो क्या किया गया था, आपके जो मार्क्स थे पहली स्टेज के रिक्रूटमेंट टेस्ट के, उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। सो ऑल्दो एग्जाम 100 मार्क्स का ही हुआ था, बट उन 100 मार्क्स को फिर कन्वर्ट किया गया था इनटू 300, तो मल्टीप्लाई कर दिए गए थे आपके मार्क्स 3 से। और ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ थी वो आउट ऑफ 400 थी। तो वो कट ऑफ बैठी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 268, ओबीसी के लिए 249.86, शेड्यूल ट्राइब के लिए 234.74 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 229.30। ये है आपका 2015 का पेपर। अब अगर बात कर लेते हैं 2023 का पेपर, क्योंकि वो ज्यादा रीसेंट पेपर है, उसी के ट्रेंड पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट करने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं 2023 के पेपर की, तो यहां पर 300 मार्क्स का ही पेपर हुआ था और 120 क्वेश्चंस आए थे। अब कैटेगरी वाइज पहली स्टेज में आउट ऑफ 300 आपको कितना स्कोर करना था, तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां पर 178.33, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सेम थी 178.33, तो कोई फर्क नहीं था। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 156.68 और शेड्यूल ट्राइब में 151.68, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 176.68। तो अगर आप देखोगे ये कट ऑफ काफी हाई कट ऑफ है। हाई में इसलिए कह रहा हूं 120 क्वेश्चंस है। अगर मैं इन कट ऑफ्स को देखूं तो मिनिमम आपको 72-73 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने। अब करेक्ट से मेरा मतलब यह है जहां पर आप कोई मिस्टेक ना करो, वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह जब आप 100 या 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपके नेगेटिव मार्क्स काट के इस कट ऑफ तक आप आ सकते हो, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट ये एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड से आते हो तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वो जो सेक्शन है कॉमर्स से रिलेटेड, वो आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, और इसी वजह से जो आपके यूपीएससी वाले सेगमेंट्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है। आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इकोनॉमी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, आर्ट और कल्चर वाला, उसमें स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश वाले में भी आप डिसेंटली परफॉर्म कर सकते हो। तो वो जो बचे हुए सेगमेंट्स हैं उन पर आपको काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कट ऑफ हो सकता है आपको लगे आउट ऑफ 300 178 है, बट ये काफी हाई कट ऑफ है। पेपर भी काफी डिफिकल्ट था। पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लेना, आपको उसका एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का था। और वो जरूरी है कि अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को लेना चाह रहे हैं, इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी ने किस लेवल का पेपर आपसे पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग काफी हाई कट ऑफ है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज इंटरव्यू, यहां पर अगेन कट ऑफ थी आउट ऑफ 100, जनरल कैटेगरी में 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40 ईच और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50। फाइनल मेरिट जो बनी थी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 257.50 कट ऑफ रही, ओबीसी के लिए 246.18, शेड्यूल कास्ट के लिए 224, शेड्यूल ट्राइब के लिए 230.83 और ईडब्ल्यूएस के लिए 241.83। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये कट ऑफ काफी हाई है अगर आप इन्हें मीट करना चाहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लगाकर वो कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पेपर डाउनलोड कर लेना स्पेसिफिकली 2023 वाला, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई पेपर का लेवल क्या है। इसके साथ साथ डिटेल सिलेबस की भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है, कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में डाउनलोड है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी और सवाल है इस एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे अपडेट आती है एग्जाम को लेकर वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक नोटिस जरूर सर्कुलेट हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग 30 नवंबर को वो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अगर 30 नवंबर को एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम कम होगा आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले ही अगर आप अलर्ट हो जाओगे और थोड़ा पहले से ही तैयारी में आ जाओगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑल राइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।